Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's good time. So we are back again with Anil Ko Daily Challenge and today we have a medium level problem with us and the question is find longest special substring that occurs thrice part 1. Okay, so without wasting any time, let's start with the question. So you are given a string S that comprises of lowercase English letters. A string is called special if it is made up of only a single character. For example, the string ABC is not special, whereas the strings triple D, ZZ and F are special. तो क्या है तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग एस दी हुई है जिसमें सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। अब एक स्ट्रिंग को स्पेशल सिर्फ तब बोलते हैं जब उसमें सिर्फ सेम टाइप का कैरेक्टर हो। अगर ए है तो सारे ए होने चाहिए, बी है तो सारे बी होने चाहिए एंड सो ऑन। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेशल सबस्ट्रिंग ऑफ एस व्हिच अकर्स एट लीस्ट थ्राइस और -1 इफ नो स्पेशल सबस्ट्रिंग अकर्स एट लीस्ट थ्राइस। तो क्या है हमें बताना है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेशल सबस्ट्रिंग जो कि हम बना सकते हैं जो कि एटलीस्ट 3 बार आता है, जिसका एटलीस्ट 3 बार अकरेंस है पूरे स्ट्रिंग में। और अगर ऐसा कोई भी सबस्ट्रिंग नहीं है जो कि 3 बार आता हो, जो कि स्पेशल भी हो, इन दैट केस वी रिटर्न -1। हमें हम सबको पता है कि सबस्ट्रिंग क्या होता है। सबस्ट्रिंग इज अ कॉन्टिगुअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग। ओके, अब आते हैं टेस्ट केसेस पे। फर्स्ट टेस्ट केस क्या है, हमें पास एस दिया हुआ है ए 4 बार ए आया है। सो अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि 4 साइज का सबस्ट्रिंग। याद रखना हमको लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए, राइट। तो हमें सबसे पहला जो भी लॉन्गेस्ट ऐसा मिल जाएगा सबस्ट्रिंग इसका काउंट 3 या 3 से ज्यादा है तो आंसर बन जाएगा, राइट। जैसे 4 बार ए आया है, अगर हम 4 साइज का सबस्ट्रिंग ले तो क्या है सिर्फ एक ही ऐसा आता है। अगर हम 3 साइज के सबस्ट्रिंग्स लें तो हमारे दो ऐसे सबस्ट्रिंग बन सकते हैं जिनका साइज 3 है। ठीक है, तो देख सकते हो कि पहले आपने इनको ले लिया, ये एक ट्रिपल ए बन गया। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिपल ए बन गया। ठीक है, पर इनका भी काउंट टोटल मिला के 2 आ रहा है। इसका मतलब स्टिल हमने 3 का काउंट नहीं रीच किया है। अब लेट्स से हम दो दो वाले चूज करते हैं कि दो साइज के सबस्ट्रिंग। दो साइज के सबस्ट्रिंग कितने हैं, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। टोटल 3 हो गए। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि हमें एक थ्रेशोल्ड हमें मिल चुका है स्ट्रिंग। इसका काउंट क्या है, इसका काउंट 3 या 3 से बड़ा है। एट द सेम टाइम उसमें सारे सेम कैरेक्टर्स है, राइट। इसका मतलब वो एक स्पेशल स्ट्रिंग है। देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी 2। उसका लेंथ क्या आएगा 2। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट केस पे। हमारा आता है ABCDEF। आप देख सकते हो कि हर एक कैरेक्टर एक बार आया है। याद रखो, एक बार भी आया है तब भी वो एक साइज की सबस्ट्रिंग मानी जाएगी। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर तीन या 3 बार से ऊपर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो ABCDF सिर्फ एक एक बार आते हैं। दैट्स वाई इन दिस केस वी कैन नॉट फाइंड एनी आंसर एंड द आंसर इज गोइंग टू बी -1। ठीक है, फिर हम आते हैं लास्ट केस पे ABCABA। अब यहाँ पर देखते हैं, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, ए है। ए का काउंट कितना है 3 है, बी का काउंट कितना है 2 है, सी का काउंट है 1 है। इसका मतलब सिर्फ एक अकेली ऐसी सबस्ट्रिंग जिसका काउंट 3 से बराबर है और वो स्पेशल भी है, वो सिर्फ क्या है एक सिंपल एक सिंगल ए। दैट्स व्हाई द मैक्सिमम द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग दैट वी कैन गेट दैट इज स्पेशल इज व्हाट ऑफ साइज 1। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है, राइट। कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि सेम कैरेक्टर्स वाली कितनी सबस्ट्रिंग मैच हो रही है। ठीक है, उनका काउंट रखना है। ठीक है, फिर देख लो कि काउंट किसका 3 या 3 से ज्यादा है, वही तुम्हारा उसी का लेंथ लेते जाओ और तुम्हें वही मैक्सिमम लेंथ मिल जाएगी। नाउ वी गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट। कंस्ट्रेंट क्या है कि जो स्ट्रिंग एस दी हुई है उसका मिनिमम 3 साइज होगा, मिनिमम 3 कैरेक्टर होंगे और मैक्सिमम 50 साइज होगा। मैक्सिमम साइज कितना होगा 50 होगा। एंड एस कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो कंस्ट्रेंट भी क्लियर है। अब हम सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। सबसे पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, सिंपल सी बात है, हमको सबस्ट्रिंग बनाने को दिए गए हैं। तो सबस्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है, दो लूप चला लो, ऑर्डर एन स्क्वायर आराम से क्या कर सकते हो, दो लूप चलाओ और दो लूप में क्या करो जितने भी सबस्ट्रिंग बन सकते हैं ना उनको बनाओ और सबका काउंट रखो। ठीक है, सबका काउंट रखते जाओ। क्या करो, तुम एक सबस्ट्रिंग बना रहे हो उसको अपने किसी मैप में ले लो, कोई मैप ले सकते हो, पाइथन वाले डिक्शनरी ले सकते हैं, जावा वाले हैश टेबल ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ट्री मैप ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, तुम एक मैप ले लो और क्या करो इन सबस्ट्रिंग जो भी तुम बनाने जा रहे हो उनका काउंट रखते जाओ। ठीक है, ट्राई आउट ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स, कीप देयर काउंट, चेक व्हिच ऑल सबस्ट्रिंग्स हैव अ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, टेक मैक्सिमम लेंथ अमंग देम। सिंपल अप्रोच। ठीक है, इसमें टाइम कितना जाएगा, इसमें टाइम जाएगा ऑर्डर एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि तुम दो लूप चला रहे हो सारे सबस्ट्रिंग बनाने के लिए। एट द सेम टाइम स्पेस कितना जाएगा, वो भी ऑर्डर एन स्क्वायर जाएगा, क्योंकि डिस्टिंग कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, लेट्स से कि सारे के सारे अलग अलग कैरेक्टर से। जैसे ABCDEF आया था, उस केस में तुम्हारा ऑर्डर एन स्क्वायर स्पेस चला जाएगा, राइट। तुम्हारा स्पेस भी ऑर्डर एन स्क्वायर है, टाइम भी ऑर्डर एन स्क्वायर है। अब टू बी ऑनेस्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो साइज क्या है एन है 50 और 50 इंटू 50 कितना होता है 2500, जो कि आराम से तुम्हारा पास हो जाएगा बिना टीएलई के, बड़े आराम से चल जाएगा। ठीक है, पर क्या हम आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताने बैठे हैं। ठीक है, कैन वी डू बेटर, कैन वी डू बेटर देन ऑर्डर एन स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यस वी कैन, नहीं तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता। ठीक है, मैं यहीं पर खत्म करता वीडियो को अगर यही बेस्ट होता तो। ठीक है, पर टू बी ऑनेस्ट एक और इससे बेटर अप्रोच एग्जिस्ट करती है। क्यों, मैं आपको बताता हूं, उसके पहले एक और चीज बताता हूँ। इसी का एक और डुप्लीकेट प्रॉब्लम है, जो ये इसका जैसे पार्ट 1 है वैसे इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 में जो आप कंस्ट्रेंट देख रहे हो जो भी 50 साइज का है, यही 10 की पावर 5 तक जाता है। ठीक है, अभी 50 के केस में आपका ऑर्डर स्क्वायर अप्रोच चल जाएगा, पर 10 की पावर 5 के केस में आपका अप्रोच नहीं चलेगा। इसका एक पार्ट 2 भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो जाके। ठीक है, अब 10 की मैं जो अप्रोच बताने वाला हूँ वो 10 की पावर 5 के लिए भी काम कर जाएगा, वो उस पर भी पास कर जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब उस पे आते हैं। सो एज वी सेड, कैन वी डू एनी बेटर, यस वी कैन। अब चलो एक सिनेरियो लेते हैं
लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टू साइज सबस्ट्रिंग्स फॉर कैरेक्टर ए। मान लो मैं ये चूज करता हूं कि मैं दो साइज वाली सबस्ट्रिंग कितनी है जो कि ए से बनी हुई है, ऐसी कितनी सबस्ट्रिंग्स है उनका काउंट निकालना चाहता हूं कि मेरे पूरे स्ट्रिंग में डबल ए साइज की डबल ए कितनी बार आए हैं एक साथ, मुझे इनका काउंट निकालना है। सो हाउ मेनी सच सबस्ट्रिंग्स आर देयर। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा असम्पशन लेके चलना, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान समझना। अज्यूम करते हैं कि सीएनटी एल क्या है, सीएनटी एल एज काउंट ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग्स ऑफ साइज एल मेड ऑफ ए। हम क्या करते हैं कि काउंट ऑफ एल क्या है, बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स कि एल साइज की कितनी यूनिक सबस्ट्रिंग्स है, एल साइज की कितनी यूनिक सबस्ट्रिंग्स है। याद रखना यूनिक का मतलब क्या होता है कि लगातार एल एज कितनी बार है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेस्ट केस पे जाऊं दोबारा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें लगातार ए आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक यूनिक सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, इसका साइज क्या है, 4 है। यहाँ पर काउंट ऑफ 4 क्या होगा, 1 होगा, काउंट ऑफ 3 0 होगा, काउंट ऑफ 2 0 होगा, काउंट ऑफ 1 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितने जितने जो आ रहे हैं वो सब इससे डिराइव हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, इस वाली स्ट्रिंग से डिराइव होकर आ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू काउंट द यूनिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, द यूनिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दैट हैव अ लेंथ ऑफ एल, ठीक है, हम उनको काउंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आते हैं, यहाँ पर देखो वन साइज के स्ट्रिंग्स को काउंट करेंगे, ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अब मान लो जैसे कि मैंने काउंट एरे एक अज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक काउंट एरे है जिसमें काउंट ऑफ एल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरी एल साइज के सबस्ट्रिंग कितने हैं, कितने यूनिक सबस्ट्रिंग्स हैं जो कि एल साइज के हैं। जैसे मान लो ए 5 बार लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग होता ऐसा ए ए, ठीक है, फिर बी, फिर ए, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा देख सकते हो कि लगातार 3 बार ए आया है, करेक्ट, इसमें 3 बार ए आया है, उसके बाद यहां पर भी 3 बार ए आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ 3 विल बी 2, कि तीन साइज के यूनिक दो सबस्ट्रिंग्स हैं, तीन साइज के यूनिक दो सबस्ट्रिंग्स हैं। यही चीज हम हर एक वैल्यू के लिए पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, मान लो ये हमारे पास है पहले से, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका फायदा क्या उठा सकते हैं। नाउ द नंबर ऑफ टू साइज सबस्ट्रिंग्स कुड बी रिटन एज क्या, ठीक है। अब मान लो अगर मेरे पास एक 5 साइज की स्ट्रिंग है, ठीक है, एक 5 साइज, मान लो 5 ए लगातार है, तो 5 ए अगर लगातार है तो मैं इससे कितने दो साइज की स्ट्रिंग बना सकता हूँ। सिंपल सी बात है, 5 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 3। अगर आप यहाँ पर मैं 5 ए बना दूं, अगर मैं यहाँ पर लेट से 5 ए मान लो मैं बना दी ए, ठीक है। अब इसमें देखो मैं कितने दो साइज की स्ट्रिंग बना सकता हूँ, एक ये बनाया, ठीक है, एक ये बनाया, ठीक है, फिर एक ये बनाया, और फिर लास्ट में ये बनाया, ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फॉर एनी साइज दैट, कि तुम कितने सबस्ट्रिंग बना सकते हो, एल माइनस के प्लस वन। लेट से तुम्हारा साइज था 2, तो एल माइनस 2 प्लस वन, यहाँ पर क्या है, 5 माइनस 2 प्लस वन, यानी कि कितना कितना आएगा, 4 आएगा, राइट। 5 माइनस 2 इज 3, 3 प्लस 1 4, यानी कि तुम इस अकेली सबस्ट्रिंग से, इस अकेले 5 ए से तुम दो साइज के 4 सबस्ट्रिंग बना सकते हो, करेक्ट, ठीक है। तो हम बस यही देखने वाले हैं कि हर एक जो सबस्ट्रिंग है वो कितने दो साइज के स्ट्रिंग्स को कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली देखने वाले हैं कि हर एक स्ट्रिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेकिंग टू साइज सबस्ट्रिंग, ठीक है। जैसे पहले आते हैं, मेरे पास एक मान लो एल साइज की स्ट्रिंग थी, एल साइज की क्या थी, सबस्ट्रिंग थी, इसका काउंट क्या है, एल के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम कितने दो साइज सबस्ट्रिंग बना सकते हैं, एल माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। जैसे हमने कहा था 5 माइनस 2 प्लस 1, वैसे ही एल माइनस 2 प्लस 1 इंटू सीएनटी ऑफ एल। सिंपल सी बात है, एक स्ट्रिंग कितने सबस्ट्रिंग दे सकता है, एल माइनस 2 प्लस 1। अब मान लो काउंट एल साइज की सबस्ट्रिंग का कितना है, काउंट के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एल साइज स्ट्रिंग टुवर्ड्स मेकिंग टू साइज सबस्ट्रिंग वुड बी इक्वल टू एल माइनस 2 प्लस 1 इंटू काउंट ऑफ एल। ऐसे जैसे ऐसे तुम्हारा 5 का निकाल लिया, ऐसे 4 का भी निकाल सकते हैं कि 4 साइज के अगर सबस्ट्रिंग है तो वो कितने टू साइज की सबस्ट्रिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या करेंगे, 4 माइनस 2 प्लस 1 इंटू काउंट ऑफ 4। अब 3 निकालना होगा, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 2 प्लस 1 इंटू काउंट ऑफ 3। क्या देखेंगे कि 3 साइज के जो स्ट्रिंग्स हैं, जो सबस्ट्रिंग्स हैं, वो कितने दो साइज के सबस्ट्रिंग्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, कितने बना सकते हैं, राइट, ओके। तो हमारा इक्वेशन क्या बनकर तैयार होगा, एल माइनस 2 प्लस 1 इंटू सीएनटी ऑफ एल, उसके बाद एल माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू सीएनटी ऑफ एल माइनस 1। ऐसे करते करते अब तक कहा जाएंगे, 2 तक जाएंगे। सिंपल सी बात है, 1 पे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि भैया 1 साइज की स्ट्रिंग 2 साइज की स्ट्रिंग को नहीं बना सकती ना, कैरेक्टर ही कम पड़ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो हम ये करते करते 2 तक जाएंगे। इन जनरल फॉर एनी के साइज सबस्ट्रिंग, कल को आपको बोला होता है कि अगर मैं यहाँ पर 2 के लिए निकाल रहा हूँ, अब मुझे मान लो के साइज के स्ट्रिंग के लिए निकालना है, मुझे नहीं पता कि मैं किस लेंथ के लिए निकालने वाला हूँ। लेट्स से फॉर एनी जनरल के, आपका फॉर्मुला क्या बन जाएगा, एल माइनस के प्लस 1 इंटू सीएनटी ऑफ एल प्लस एल माइनस 1 माइनस के प्लस 1 इंटू सीएनटी ऑफ एल माइनस 1 प्लस एल माइनस 2 माइनस के प्लस 1 इंटू सीएनटी ऑफ एल माइनस 2। और ऐसे करते करते कहां तक जाओगे, के तक, कहां तक जाओगे के तक। तो ये पूरा एक्सप्रेशन तैयार हो रहा है। ये एक्सप्रेशन को अगर आप इवेल्युएट कर लोगे, अगर इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि के साइज के कितने एक्चुअल सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे टोटल स्ट्रिंग में। जो तुम्हारा स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें के साइज के कितने सबस्ट्रिंग हैं। बट दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, हम किसी एक कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर कैरेक्टर ए को मान रखा है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मुला दिया हुआ, जो एक्सप्रेशन बन के आया है, ये बताएगा कि सिर्फ ए से बने हुए के साइज के कितने सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं मेरी पूरी स्ट्रिंग में। ये फॉर्मुला मुझे ये बताएगा। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फॉर्मुला दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन निकल के आया है,
इसको बार बार इवेल्युएट करना पड़ेगा, करेक्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा, हर एक के की वैल्यू के लिए फिर आप एल से स्टार्ट करोगे, फिर के माइनस वन पे आओगे, तब फिर से एक और फिर से लूप चलाओगे। तो ये भी क्या जा रहा है, ये भी ऑर्डर एन स्क्वायर जा रहा है। ये क्या जा रहा है, ऑर्डर एन स्क्वायर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक के की वैल्यू के लिए आपको स्टार्टिंग से फिर से एंडिंग है, एंडिंग से फिर से सबका काउंट ऐड करना पड़ रहा है, राइट। ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी but now calculating the value of this expression would again become order n square for each value of k. but but there is a way to do this in an intelligent way. हम इस चीज को एक इंटेलिजेंट तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार लूप चलाना नहीं पड़ेगा। हम ये पूरी वैल्यू सिर्फ एक बार में ही निकाल सकते हैं, कि हमें बार बार पिछली वाली वैल्यूज के पार जाके वापस कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब आओ देखते हैं करना कैसे। लेट्स ओपन अप दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को खोलते हैं। ये क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, के तुम देख सकते हो कि पूरे एक्सप्रेशन में हर एक पार्ट में के कॉमन है। क्या कॉमन है, के कॉमन है। जैसे पहला टर्म क्या है, एल माइनस के प्लस वन इंटू सी एन टी ऑफ एल। दूसरा टर्म क्या है, एल माइनस वन माइनस के प्लस वन इंटू सी एन टी ऑफ एल माइनस वन। तो देख सकते हो हर एक टर्म में क्या कॉमन है, के कॉमन है। तो ऐसा करो ना कि के वाला जो पार्ट है उसको एक साइड पे ले लो, और जो के को छोड़ के बाकी वाला पार्ट है उसको एक साइड पे ले लो। तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग साइड पे ले लिया। तो जब एक्सप्रेशन को खोलोगे तो क्या बन जाएगा, एल प्लस वन इंटू सी एन टी ऑफ एल प्लस एल इंटू सी एन टी ऑफ एल माइनस वन प्लस एल माइनस वन इंटू सी एन टी ऑफ एल माइनस टू। ऐसे करते करते वन इंटू सी एन टी ऑफ के। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा एक साइड बन गया, क्या एक साइड बन गया, ये वाला। ठीक है। अब जो के वाला पार्ट था, के में देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, के में तुम्हारा काउंट ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, के में तुम्हारा काउंट ही मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। अब तुम देख सकते हो भैया मल्टीप्लीकेशन में के तो कॉमन ही है, के तो कॉमन ही है। तो क्या करना है, के इंटू बाकी सब ब्रैकेट में आ जाएगा, सी एन टी ऑफ एल प्लस सी एन टी ऑफ एल माइनस वन। आप चाहे तो अभी एक काम कर सकते हो कि वीडियो को अभी अभी पॉज कर दो, और पॉज करके एक बार खुद खुद कॉपी पेन लेके जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है इसको ओपन अप करके देखो, और जो कॉमन टर्म्स है उनको एक साइड पे लेके देखो। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसे खुला हुआ है। ठीक है, यू कैन डू इट। एक बार आपको समझ में आ जाए देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है, हमारा के कॉमन ले लिया, ठीक है, और काउंट सब कुछ ऐड कर दिया। अब जो ये एक्सप्रेशन बनके तैयार हुआ है ओपन अप करने के बाद और कॉमन टर्म्स को एक एक साइड पे लेने के बाद, दिस इज नाउ वेरी सिमिलर टू अस। जो ये एक्सप्रेशन बन के आया है ना, ये बहुत फेमिलियर है हमसे। कैसे फेमिलियर है, इसको जरा समेशन की नोटेशन में रखते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट, समेशन ऑफ जे प्लस वन इंटू सी एन टी ऑफ जे माइनस के टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ सी एन टी ऑफ जे। एक तरफ पे क्या है, एक तरफ पर जे प्लस वन इंटू काउंट ऑफ जे है, और दूसरी तरफ पे क्या है, काउंट ऑफ जे है। तो आप क्या चीज मेंटेन कर रहे हो, बेसिकली एक रनिंग सम इवेलुएट करके चल रहे हो, और दूसरा क्यूमुलेटिव सम लेके चल रहे हो। ठीक है, एक साइड पे आप जे प्लस वन इंटू काउंट ऑफ जे को मेंटेन कर रहे हो, और एक जगह पर आप काउंट ऑफ जे मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अब बहुत छोटा बन चुका है। अगर आपने गेस कर लिया था पहले से ही, यस देन यू आर राइट, इट्स क्यूमुलेटिव सम और रनिंग सम। आप देख सकते हो सीएनटी ऑफ जे क्या है, बेसिकली उसका समेशन ले रहे हैं। तो क्या है, हम लगातार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते जा रहे हैं, हम सबका काउंट लगातार ऐड अप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और जो पहला वाला पार्ट जिसमें जे प्लस वन मल्टीप्लाइड, आप क्या कर रहे हो, जे प्लस वन को काउंट ऑफ जे से मल्टीप्लाई करके लगातार हर एक टर्म के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो, करेक्ट। आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को लगातार मेंटेन करते जा रहे हो। और सिंपल सी बात है, यहां पर आप देख सकते हो इसको हम लगातार मेंटेन कर सकते हैं इजीली विदाउट गोइंग बैक टू रिकैलकुलेशन। इसका मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा लूप जा रहा था बार बार रिकैलकुलेशन में, अब वो भी हट चुका है। Thus, instead of calculating the value of the expression every time, you can just maintain two variables. पहला वेरिएबल क्या होगा, prod cumulsum, prod cumulative sum बेसिकली, ठीक है, जो कि j प्लस वन इंटू काउंट ऑफ j है, और दूसरा क्यूमुलेटिव सम, ठीक है, जो कि आपका समेशन ऑफ सीएनटी ऑफ j। आपको बस ये दो वेरिएबल मेंटेन करने हैं, और आपका काम बड़े ही आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो बात हो गई पूरी अप्रोच के बारे में, ये हमने अप्रोच डिस्कस कर ली है। अब आओ इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहां पर आते हैं। सबसे पहले फुल स्क्रीन, उसके बाद कंट्रोल प्लस। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पर, तुम्हारा एक, सबसे पहले इस स्ट्रिंग का साइज निकाल लेते हैं, इन एस एन इक्वल टू व्हाट, एस डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद कॉमा आंसर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमको पता है आंसर माइनस वन हो सकता है, और एक जे आई इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा अपने स्ट्रिंग के ऊपर एडिट करने के लिए। अब क्या है, जो काउंट ऑफ एरे था, काउंट एरे सीएनटी ऑफ एल जो बताया था, अब उसको बनाएंगे। सिंपल सी बात है, हमारे पास कितने कैरेक्टर पॉसिबल है, सब लोअर केस है, और टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं स्ट्रिंग में। तो हम क्या करते हैं, 26 इंटू एन टाइम का एक 2D वेक्टर बनाते हैं। इंट इंट इसको रख देते हैं सीएनटी नाम से। ठीक है, 26 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और हर एक कैरेक्टर का काउंट कितना जा सकता है, हर एक कैरेक्टर का काउंट कितना जा सकता है, इन द वर्स्ट केस एन प्लस वन, एन बेसिकली। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो दूसरा वाला पार्ट है ना, एन प्लस वन जहां पर डिक्लेयर किया है, वो बेसिकली साइज मेंटेन करने के लिए है, कि किस साइज का सबस्ट्रिंग था जो कि अभी बना है। ठीक है, हम उससे वो निकालेंगे। अब आते हैं, अपना लूप स्टार्ट करते हैं, वाइल आई ग्रेटर देन एन। ठीक है, क्या करेंगे, इन सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा बताएगा कि अभी जो करंट स्ट्रिंग बनी उसका साइज कितना है। एक कैरेक्टर वैल्यू थे, कैर पी इक्वल टू एस ऑफ आई। ठीक है, अब क्या, वाइल आई ग्रेटर देन एन एंड एस ऑफ आई एक्जैक्टली इक्वल टू पी, जब तक सेम आ रहा है तब तक क्या करना है, सी प्लस प्लस कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक है, बाहर आके क्या करोगे, बाहर आके मैंने क्या कहा था, यूनिक स्ट्रिंग्स यूनिक काउंट मेंटेन करना है। तो क्या बन जाएगा, सीएनटी ऑफ पी माइनस ए। पी माइनस ए क्या मिल जाएगा, हमें अल्फाबेट मिल जाएगा, किस अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने वाले हैं, ऑफ सी प्लस प्लस। तो यहां पर क्या किया हमने, ये बताया कि ए से बनने वाले
सी साइज का एक स्ट्रिंग हमको मिला है, ए से बनने वाला सी लेंथ का एक सब स्ट्रिंग मिला है, तो उसके काउंट हमने बढ़ा दिया। ये जो काउंट एरे था वो यही है बेसिकली। ठीक है, अब ये हमारा बनके रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक और चीज ले लेते हैं, हैश डिफाइन एल एल लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यूज काफी बड़ी आ सकती हैं, दैट्स वाई। ठीक है, सो इतना हो गया। अब हम आएंगे अपने आंसर के कैलकुलेशन पे। आंसर कैलकुलेशन पे वो कैसे करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई 26। सिंपल सी बात है, हर एक अल्फाबेट के लिए हमें एक काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको दो वेरिएबल मेंटेन करना था, याद है, एल एल क्या, प्रॉड, प्रॉड सम लिख लेते हैं इसको इक्वल टू 0, और फिर क्या आता है, सम इक्वल टू 0, सम या फिर सम मान लो क्यूमू सम इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव सम को, काउंट को ऐड रखेगा, और ये तुम्हारा प्रोडक्ट इनटू काउंट को ऐड रखेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कहां स्टार्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक छोटी स्ट्रिंग अपने बड़ी स्ट्रिंग से ही बन सकती है। सिंपल सी बात है, वन साइज के स्ट्रिंग से आप दो साइज का सबस्ट्रिंग नहीं बना सकते, पर वाइस वर्सा इज ट्रू, दो साइज के सबस्ट्रिंग से आप वन साइज का सबस्ट्रिंग बना सकते हो। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम द बैक। क्या करेंगे, फॉर इंट जे इक्वल टू कहां, एन से स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, एट मैक्स लेंथ कितनी जा सकती है, कि मान लो उस पूरे स्ट्रिंग में सारे ए ही भरे थे, तो एन के बराबर लेंथ आएगी। और हमें जीरो पर नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि जीरो से स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बिगर देन जीरो एंड जे माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, वी विल जस्ट ऐड, इसको क्या करते हैं, एलएल में ले लेते हैं, सेफ साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रॉड सम में क्या जाएगा, प्रॉड सम में जाएगा तुम्हारा प्लस इक्वल टू जे प्लस वन इंटू क्या, सीएनटी ऑफ आई ऑफ जे। ठीक है, क्या किया हमने, उसका काउंट उस मल्टीप्लाई किया उससे जे प्लस वन से। ठीक है, ये हमारा काउंट इंटू तुम्हारा जो पहला वाला पार्ट था वो हमने निकाल लिया। क्यूमुलेटिव सम भी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव सम क्या होगा, क्यूमो सम प्लस इक्वल टू व्हाट, सीएनटी ऑफ आई जे। ठीक है, ये हमने काउंट पे ऐड कर लिया। अब बेसिकली हमारा वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितने बनेंगे, वो होंगे इधर, एल टोटल वुड बी इक्वल टू व्हाट, वुड बी इक्वल टू प्रॉड सम माइनस क्यूमो सम। करेक्ट, जो कि हम पीछे भी देख चुके हैं, राइट। यहाँ पर क्या था, देखो, प्रोडक्ट सम माइनस क्यूमुलेटिव सम। ठीक है, यहाँ पे निकाल ले, यहाँ पर एक के भी यहाँ पर वो भी मल्टीप्लाई होगा आपका, करंट जे, करंट जो जे है वो भी मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम जे इनटू, राइट। ठीक है, आप क्या करंट जे के लिए आंसर निकाल लो, तो आपने क्या किया, फिर देख लेते हैं। आपने सबसे पहले इसका प्रोडक्ट सम निकाला, वो आपने जे प्लस वन इंटू सी एन टी फाइव से निकाल लिया, उसके बाद क्यूमुलेटिव सम निकाल लिया, उसके बाद जे इंटू क्यूमुलेटिव सम को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो हमको यहाँ पर निकालना था, देख सकते हो, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये टोटल क्या है, थ्री से बड़ा है, अगर ये टोटल थ्री से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जे साइज के एटलीस्ट तीन सबस्ट्रिंग तो प्रेजेंट है। टोटल क्या बताता है, टोटल में तुम्हारा स्टोर आ रहा है कि कितने सबस्ट्रिंग है टोटल जे साइज के। ठीक है, अगर ये टोटल थ्री से बड़ा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमें एक पॉसिबल आंसर मिल गया है। तो व्हाट विल डू, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जे। हमें याद रखना लॉन्गेस्ट लेंथ लेनी थी, राइट। और ये हमारा कोड हो गया पूरा, बस बाहर आके क्या करना है, रिटर्न आंसर, एंड दैट इज ऑल। ये कोड हो चुका है पूरा। अब आओ इसको जरा चला के देखते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंड, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ व्हाट, ओके, अच्छा ये एल एल फॉर्म में था ना, ये एल फॉर्म में था, तो इसको इंट में कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ओके, सो वी कैन सी दैट आवर कोड पास सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। यप, सो वी कैन सी दैट आवर कोड पास सक्सेसफुली ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, बड़े ही प्यार से काम कर गया ये अप्रोच। ठीक है, अब आओ इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे मेन पार्ट है, और क्यों ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका स्पेस देखते हैं। सिंपल सी बात है, एज आई सेड कि यहाँ पर आपने सिर्फ एक काउंट एरे बनाया, करेक्ट, और तो कोई मेमोरी यूज नहीं की है। यहाँ पर मेजरली जो आपकी मेमोरी गई है वो ये काउंट एरे यूज कर रहा है, करेक्ट। इसको प्लस कर देता हूं मैं। ठीक है, तो एक काउंट एरे कितना स्पेस लेगा, 26 इंटू एन लेगा। 26 करेक्टर, और हर एक करेक्टर के लिए एन स्पेसेस होंगे, तो 26 इंटू एन आपका जाएगा स्पेस। सो व्हाट इज योर स्पेस, योर स्पेस इज, आई होप सबको दिख रहा होगा, इज ऑर्डर 26 इंटू एन। ठीक है, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, कोई भी इजीली हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, देखो, जो पहला लूप था, ये जो पहला लूप था हमने जो चलाया ये वाला, ये कितनी बार चला होगा, ये तो ऑर्डर एन टाइम चला है। सिंपल सी बात है, मैंने कोई प्रोसेसिंग तो की नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बस काउंट निकाला है, काउंट एरे पे पुश करा दिया वैल्यूज को, उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है। तो दिस लूप वर्क्स इन ऑर्डर एन टाइम। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, हाउ मच, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस होल पार्ट। सिंपल सी बात है, बाहर वाला लूप 26 टाइम चल रहा है, और अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, एन टाइम चल रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर 26 इंटू एन, जो कि होता है ऑर्डर एन, क्योंकि हमें पता है कि 26 तो एक फिक्स कांस्टेंट है, राइट। 26 क्या है आपका, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई इट्स अ लीनियर टाइम एल्गोरिथम। ओके, वी कैन से ये,
क्योंकि भाई बहुत अच्छा अप्रोच है, ठीक है। अब अगर 10 की पावर 5 भी आता है, लेट से कल को ऐसा होता है कि आपके स्ट्रिंग का साइज 10 की पावर 5 के अराउंड भी होता, तब भी ये एल्गोरिदम सक्सेसफुली काम कर जाएगा। आपको और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर एन स्क्वायर का अप्रोच अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस अप्रोच को अप्लाई कर दोगे तो ऑर्डर एन वाला भी पास हो जाएगा, क्योंकि लीनियर रन टाइम है इसका, ठीक है। अब आओ इसको एक बार लीड कोड में भी चेक कर लेते हैं कि लीड कोड का क्या कहना है, ठीक है। एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी करी, सो वी कैन सी दैट इट्स ऑर्डर एन, राइट। अब आते हैं स्पेस पे। स्पेड इज 26 इंटू 2 इंटू एन, इसने अपनी तरफ से कुछ भी बना दिया, पर इट्स 26 इंटू एन, राइट। ठीक है, आप इसको भी चाहें तो ऑर्डर एन लिख सकते हो, ठीक है, बट दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये पार्ट, ठीक है। एक बार मैं फिर से कोड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तुमने फ्रीक्वेंसी निकाल, सबसे पहले तुमने सबका काउंट रख लिया कि निकाल, तुमने यूनिक काउंट कितना है हर एक स्ट्रिंग का, कि जो एल साइज के कितने यूनिक सब स्ट्रिंग्स हैं, उनका काउंट तुमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी एरे में या फिर काउंट एरे में, ठीक है। उसके बाद तुमने जो हमने पीछे अभी डिराइव किया था इक्वेशन, उस इक्वेशन का यूज करके हमने हर एक सबस्ट्रिंग का काउंट निकाला कि उस साइज के कितने सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए, फॉर ईच कैरेक्टर, याद रखना, फॉर ईच कैरेक्टर। उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी भी सबस्ट्रिंग का काउंट 3 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वी हैव अ पॉसिबल आंसर, देन वी अपडेट मैक्सिमम वैल्यू और बाहर आके अपने आंसर को रिटर्न कराते हैं, एंड दैट इज ऑल। सो दैट इज ऑल फॉर डे गाइस। आई होप आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आया होगा, एंड एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो, और शेयर भी करो, और सब्सक्राइब पक्का करो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। कमेंट करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगता है, इट गिव्स मी द मोटिवेशन टू वर्क हार्डर, टू टेल यू मच बेटर अप्रोचेस, ठीक है। और वीडियोस को एंड तक देखो यार, ठीक है। वीडियोस मैंने पहले ट्राई किया है कि मैं वीडियोस को शॉर्ट डाउन करूं, पर काफी बार ऐसा होता है कि तुम्हारी जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, दैट्स व्हाई आई मेक द वीडियोस अ बिट लॉन्गर, okay, and you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links will be in the description. You can also join the WhatsApp community channel and the Telegram channel for daily updates. And that is all. हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। लेट्स सी कल क्या मिलता है, कल कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है हमें। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, रगड़ते रहो, एंड तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, राधे राधे।